सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, सामान्य सिस्टर, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मैं देवांश गर्ग कक्षा 7 का छात्र आपके समक्ष हिंदी मेरी भाषा मेरी पहचान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूँ। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं है, भावनाओं का उमड़ता सैलाब है। आज भारत के 80% लोग हिंदी बोलते हैं। इस कारणवश हिंदी को राज्य भाषा होने का गौरव प्राप्त है। हिंदी का इतिहास 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे देव भाषा व आर्य भाषा भी कहा जाता है। माना जाता है कि हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है और ये भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से ही हुआ है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गांधी जी ने कहा था, हिंदी मन मानसिक की भाषा भी है। धन्यवाद। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को 1950 के अनुच्छेद 343 के तहत देश की आधिकारिक भाषा के रूप में 1950 में अपनाया। इसके साथ ही भारत सरकार के स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं औपचारिक रूप से इस्तेमाल हुई। 1949 में भारत की संविधान सभा ने देश की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। वर्ष 1949 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मान्य सिस्टर, शिक्षकगण व मेरे सहपाठियों भाइयों और बहनों। मैं मोहम्मद अरहान अंसारी कक्षा 7 ब का विद्यार्थी हिंदी सप्ताह के अंतर्गत हिंदी दिवस पर अपने विचार को व्यक्त करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हिंदी दिवस को उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारे देश की आधिकारिक भाषा बन गई। ये हर साल हिंदी को महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो अंग्रेजी से प्रभावित है। ये युवाओं को अपनी जड़ों के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और हम क्या करते हैं। अगर हम अपनी जड़ों के साथ मैदान में डटे रहें और समन्वयित रहें तो हम अपनी पकड़ मजबूत बना लेंगे। ये दिन हर साल हमें हमारी पहचान की याद दिलाता है और देश के लोगों को एकजुट करता है। जहां भी हम जाएं हमारी भाषा, संस्कृति, मूल्य हमारे साथ बरकरार रहने चाहिए और ये एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हमें देशभक्ति भावना के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में अंग्रेजी की ओर एक झुकाव है जिसे समझा जा सकता है क्योंकि अंग्रेजी का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है और ये भी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। ये दिन हमें ये याद दिलाने का एक छोटा सा प्रयास है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है और बहुत अधिक महत्व रखता है। जहां अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है और इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता, वहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं और हमें हमारी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने से साबित होता है कि सत्ता में रहने वाले लोग अपनी जड़ों को पहचानते हैं और चाहते हैं कि लोगों द्वारा हिंदी को भी महत्व दिया जाए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। Morning, ma'am. My name is Yashin. I study in class 3rd A. I am going to recite a poem. सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने ला दे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। सबने ला दे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तकड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, ठुठुर रहे हैं कांप रहे हैं। कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को दे एक बार, उसके मुंह में पानी, सोचा क्या अच्छा दाना है, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक गया न्योली अपने खिलाकर कुटिर। मेरे कविता का शीर्षक है पड़क्कू की सूझ और उसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर।
एक पड़क्कू बड़े थे जैसे तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात करते थे। एक रोज वह बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोलू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सुप्रभात, मेरा नाम सोनिया जोसेफ है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर घास जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची। सुप्रभात, मेरा नाम तन्मय सिंह है। मैं कक्षा 4 का छात्र आपके सामने कविता कौन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चढ़ कर गया तू बक्कर घर भर में अनाज बिखराया, डोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, 2 टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई, कभी कुतर जाता है जब। सुप्रभात, मेरा नाम अंशिका माखीजा है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाओ, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर ध्वज जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता हो गई सुकड़ी सबकी चालें हो गई, ठिठुर रहे हैं कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं हाँफ रहे हैं, धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी घर में सर्दी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, नहीं माँ फल लागे अति दूर। इस दोहे का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति बड़ा आदमी बन जाता है और उसके बड़े होने से उसके सगे संबंधियों को कोई भी लाभ नहीं होता है, तो वह उसी प्रकार होता है जैसे खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है, लेकिन उसमें जो फल लगता है वो इतनी ऊंचाई पर लगता है कि कोई भी व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर पाता। धन्यवाद। प्रभात, मेरा नाम वृंदा बत्रा है। मैं कक्षा 7 अ की छात्रा हिंदी साहित्य के अंतर्गत रहीमदास के दोहे सुनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। ही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। हिंदी सप्ताह के अंतर्गत मैं गौरी कत्याल कक्षा 8 बा की छात्रा आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भ्रष्टाचार। अस्पताल हो या शमशान हर जगह लगती है कमीशन, अस्पताल हो या शमशान हर जगह लगती है कमीशन, बैंकों से चाहिए हो लोन या लगाना हो टेलीफोन, बच पाया है इससे कौन, खेलों में फिक्सिंग या रेलों में टिकटिंग हर जगह है सेटिंग, एग्जामिनेशन हो या इलेक्शन, एग्जामिनेशन हो या इलेक्शन हर जगह है करप्शन, इसने डाला है सब पर मजबूरी का फंदा, जिससे परेशान है हर बंदा। हिंदी सप्ताह के अंतर्गत मैं गौरी कत्याल कक्षा 8 बा की छात्रा आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भ्रष्टाचार। अस्पताल हो या शमशान हर जगह लगती है कमीशन, अस्पताल हो या शमशान हर जगह लगती है कमीशन, बैंकों से चाहिए हो लोन या लगाना हो टेलीफोन, बच पाया है इससे कौन, खेलों में फिक्सिंग या रेलों में टिकटिंग हर जगह है सेटिंग, एग्जामिनेशन हो या इलेक्शन, एग्जामिनेशन हो या इलेक्शन हर जगह है करप्शन, इसने डाला है सब पर मजबूरी का फंदा, जिससे परेशान है हर बंदा। सुप्रभात, हिंदी सप्ताह के अंतर्गत मैं वैभव कक्षा 8 का छात्र आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बचपन। नन्हा प्यारा सा ये बचपन, जीवन का एक टुकड़ा बचपन, नटखट नादानी में बीता बचपन, या विद्या में डूबा तन मन, खेल कूद में गुजरा बचपन, याद दिलाता जीवन का प्रतिक्षण, रंग रंगीली दुनिया में बीता है सुंदर सा बचपन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात महोदय, अध्यापिकाएं,
एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं रितिका चौधरी कक्षा 7A की छात्रा आप सभी के सामने एक कविता झांसी की रानी सुनाने के लिए उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप कुछ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ जानते हैं? अगर नहीं तो मुझे उम्मीद है आप इस कविता के जरिए जरूर समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात। आज मैं हेली गांधी कक्षा 10वीं बा की छात्रा आप सभी के समक्ष हिंदी सप्ताह के अंतर्गत अमिताभ बच्चन द्वारा लिखित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अड़े रहो। अगर जुनून है तेरे सर पे, अंतर पे है विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने अड़े रहो, खड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। हर श्वास में अब विश्वास भरो, लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास। पद क्रमांक 3 का रूपांतरण करने जा रहा हूँ। हमारे हरिहारेल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंदनंदन और यह दर करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस ने सी कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग संदेश लागत है ऐसे जो कड़ुई ककड़ी, सूतो व्यथा हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर्य तीन ही लो सोपी जिनके मन चकरी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि हमारे लिए हारेल पक्षी की उस लकड़ी के समान हैं जिसे वह हर समय पकड़ी रहती है। हमने श्री कृष्ण को अपने मन, कार्य और वचनों से पकड़ा हुआ है। मैं आर्यवी संधू आपके सामने खड़ा हूँ और मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है करुणा। मैं अपनी कविता शुरू करने जा रहा हूँ। था टीचर का ब्लैक बोर्ड कभी ज्ञान का खजाना, था टीचर का ब्लैक बोर्ड कभी ज्ञान का खजाना, था टीचर का ब्लैक बोर्ड कभी ज्ञान का खजाना। हुआ ये किस्सा पुराना, अब ये है मोबाइल का ज़माना, अब ये है मोबाइल का ज़माना। हुआ ये किस्सा पुराना, अब ये है मोबाइल का ज़माना। मिल जाते हैं मोबाइल पर ही गुरुजी, मिल जाते हैं मोबाइल पर ही गुरुजी, कहते वहीं से तुम पढ़ाई करो शुरू जी, कहते वहीं से तुम पढ़ाई करो शुरू जी। अब मोबाइल में टीचर, टीचर के पास मोबाइल, अब मोबाइल में टीचर, टीचर के पास मोबाइल, टीचर के पास मोबाइल। देखते देखते सारे स्टूडेंट करने लगे स्माइल, देखते देखते सारे स्टूडेंट्स करने लगे स्माइल। बच्चे वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी, हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी।
गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरों समान, गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरों समान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान, हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है, हम हैं हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हम हैं हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। ऋषियों की वाणी